सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 जून। ज्ञान दुधारा शस्त्र है। जो लोक कल्याण के लिए आकुल होकर ग्रंथ लिखता है वो सच्चा ग्रंथकार है। जो अच्छे विचार पढ़कर आचरण में लाता है और लोगों को बताता है वो सच्चा वक्ता है। और जो लोगों को जैसे बताता है वैसा ही आचरण करता है वही सच्चा श्रोता और साधक है। आजकल ज्ञान प्रसार के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं और इसीलिए अवांछनीय जानकारी का भी प्रसार तेजी से हो रहा है। ज्ञान एक प्रकार से दुधारा शस्त्र है। किसी भी ज्ञान का भला या बुरा उपयोग उसके करने वाले पर निर्भर होता है। ज्ञान मूलतः पवित्र होता है। जो ज्ञान नीति और धर्म की नींव पर निर्माण किया जाता है वो अधिक प्रभावकारी होता है। ज्ञान ऐसा हो कि सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और सब आत्मीयता से इकट्ठे हों। अमीर गरीब, विद्वान अशिक्षित, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, इन सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और आत्मीयता बढ़ेगी, ऐसा ज्ञान अभिव्यक्त होना चाहिए। द्वेष मत्सर बढ़ाने वाला, नीति धर्म की अवहेलना करने वाला ज्ञान पुस्तक में न हो। विद्वान शास्त्रज्ञ नई खोज से जग को स्वार्थी और लोभी बनाते हैं, जिससे सर्वनाश होता है। जो ज्ञान संतोष नहीं देता वो ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं। संसार का सत्य रूप जिससे ज्ञात होता है वही सच्चा ज्ञान है। देह के बारे में जो ज्ञान वो व्यावहारिक ज्ञान है। जो जैसा है वैसा उसे पहचानने को तत्व ज्ञान कहते हैं। मैं देह को मेरी कहता हूँ, अर्थात मैं देह नहीं हूँ। मेरा घर कहने वाला मैं मकान से अलग हूँ। जड़त्व का अर्थ क्या है? देह के प्रति अपनापन होना ही जड़त्व है। पदार्थ का यथार्थ ज्ञान जिसे होता है वही चतुर या सयाना है। व्यवहार का गूढ़ अर्थात छिपा हुआ अंतरंग जो जानता है वो गृहस्थ। संसार का गूढ़ जिसे अवगत होता है वो तत्वज्ञानी। सूक्ष्म का ज्ञान होने में सुख है। आत्मा यदि सागर है तो जीव उसकी एक बूंद है। उसका ज्ञान होकर आत्मा से एक रूप होना यही सत्य तत्व ज्ञान है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या आदि बातें समझना कठिन है, फिर भी अभ्यास से दीर्घ समय के पश्चात जरूर समझ में आएंगी। किंतु नामस्मरण का महत्व संत कृपा से ही समझेगा। नामस्मरण पर विश्वास होना परम भाग्य का लक्षण है। हमें जिनके कारण विरक्ति पैदा होती है, अनीति का त्याग कर नीति मार्ग धर्म मार्ग का अवलंब करने की इच्छा होती है, ऐसे ग्रंथ सद्ग्रंथ होते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञानेश्वरी, दासबोध, नाथ भागवत, इन ग्रंथों का अखंड वाचन करके चिंतन करना बहुत जरूरी है। इससे ईश्वर प्रेम निर्माण होगा। अत्यंत कठिन समस्याओं से भरे संसार के ग्रंथ पढ़िए, लेकिन अंत में सरल से सरल नामस्मरण ही करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।